बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ साइज़ एंड शेप ऑफ बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया का साइज़ और बैक्टीरिया की शेप किस तरह होती। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी डाइवर्सिटी इन साइज़ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की एक स्पेसिफिक साइज़ नहीं है, डिफरेंट बैक्टीरिया का साइज़ डिफरेंट है। तो बैक्टीरिया जो डिफरेंट साइज़ के होते हैं उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। जो सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है उसका बोलते हैं, एक को बोला जाता है फाइटोप्लाज्मा। फाइटोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है और ये प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है। दूसरे जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है इसको बोला जाता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं। फाइटोप्लाज्मा और माइकोप्लाज्मा ये दोनों स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। इन स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की शेप स्फेरिकल होती है। इसका डायमीटर 100 से 200 नैनोमीटर या 0.1 से 0.2 माइक्रोमीटर होता है। ये इसका डायमीटर। एस्केरिका कुलाई जो यूज होता है टेस्टिंग वाटर फीकल कंटेमिनेशन। अगर पानी है, पानी गंदा हो गया फीसिस से, पानी के अंदर वॉशरूम का पानी चला गया तो पानी के अंदर फीसिस है या नहीं उसको टेस्ट करने के लिए हम एस्केरिका कुलाई इस्तेमाल करते हैं। एस्केरिका कुलाई जो है उसकी रॉड शेप होती है। लेंथ उसकी 7 माइक्रोमीटर, डायमीटर इसका 1.8 माइक्रोमीटर होता है। तो एस्केरिका कुलाई सबसे स्मॉलेस्ट फाइटोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा है। इसका डायमीटर 100 से 200 नैनोमीटर है। इसके बाद एस्केरिका कुलाई की हमने बात की, उसका यह डायमीटर 1.8 माइक्रोमीटर होता है। लेंथ जो कि है ना 7 माइक्रोमीटर होती है। स्पाइरोमीटा प्लीकेटेलिस इसकी लेंथ 250 माइक्रोमीटर, थिकनेस 0.7 माइक्रोमीटर। ये उससे भी साइज में बड़ा होता है। एप्यूलोपीसियम फेशलसोनी, एप्यूलोपीसियम फेशलसोनी सबसे बड़ा बैक्टीरिया है। ये जो सबसे बड़ा बैक्टीरिया है ये कहाँ पे पाया जाता है? सर्जन फिश जो रेड सी के अंदर पाया जाता है उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर ये सबसे बड़ा बैक्टीरिया पाया जाता है। सर्जन फिश रेड सी के अंदर पाया जाता है, इसको सर्जन फिश का नाम दिया गया है। इसके जो टेल फिन होती है उसके जो टेल फिन का जो साइज होता है वो जो सर्जन के पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी वजह से वो ऑपरेशन करवाते हैं, काटते हैं, उस जैसे उसकी शेप होती है। तो इसी वजह से इसको सर्जन फिश बोला जाता है। सर्जन फिश का जो गट है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है या यूँ समझ लें कि उसका जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर ये सबसे बड़ा बैक्टीरिया पाया जाता है। इसकी अगर हम लेंथ देख लें 600 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है। थिकनेस 80 माइक्रोमीटर होता है। मोर देन हाफ मिलीमीटर इसका जो साइज है हाफ मिलीमीटर से ज़्यादा है। हाफ मिलीमीटर से ज़्यादा होने की वजह से ये जो लार्जेस्ट बैक्टीरिया है विजिबल टू नेकेड आई, हमें आम आंख से भी जो कहना नज़र आ जाता है। तो ये बैक्टीरिया की साइज में डाइवर्सिटी है। सबसे स्मॉलेस्ट फाइटोप्लाज्मा माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया है और जो सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया है एप्यूलोपाइसम फेशलसोनी जो सर्जन फिश के गट के अंदर पाया जाता है वो सबसे लार्जेस्ट है और वो इतना लार्जेस्ट है कि विद नेकेड आई से भी नज़र आ जाता है। तो ये बैक्टीरिया का साइज है, कोई एक स्पेसिफिक साइज नहीं। बैक्टीरिया के साइज में वेरिएशन है, डाइवर्सिटी है। कुछ का साइज बड़ा होता है, कुछ का साइज छोटा है। अब हम देखने जा रहे हैं बैक्टीरिया की शेप किस तरह होती है। On the basis of shape, bacteria are divided into 3 types. बैक्टीरिया को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। लेकिन शेप के बेस के ऊपर कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिसको प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया बोलते हैं। प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं that change their shape। वो बैक्टीरिया जो अपनी शेप चेंज करते रहते हैं। जो बैक्टीरिया अपनी शेप चेंज करते रहते हैं उसको बोला जाता है प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। और प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया की एग्जांपल है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एग्जिस्ट इन बोथ हेलिक्स एंड स्फेरिकल फॉर्म। राउंड शेप में भी होता है, एलांगेटेड रॉड लाइक शेप में भी होता है
इसका शेप, अपने शेप को जो कहना ये चेंज करता रहता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या एच पाइलोरी बहुत कॉमन बैक्टीरिया, अक्सर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं एच पाइलोरी का टेस्ट करवा लें। एच पाइलोरी जो स्टमक को एसिडिटी या स्टमक के अंदर अल्सर काज करता है। तो ये प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया क्योंकि ये अपनी शेप को चेंज करता रहता है। बैक्टीरिया को हम शेप के बेस के ऊपर 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। इसको बोला जाता है कोक्साई या इसका सिंगुलर होता है कोकस। कोक्साई या कोकस कौन से बैक्टीरिया होते हैं? कोक्साई या कोकस वो बैक्टीरिया होते हैं जिसकी शेप स्फेरिकल होती है। जो भी बैक्टीरिया जिसकी शेप स्फेरिकल होती है उस बैक्टीरिया को बोला जाता है कोक्साई या कोकस बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया दिखाए गए सारे राउंड शेप में, ये जो राउंड शेप में बैक्टीरिया है ये कोक्साई या कोकस बैक्टीरिया। अब इन कोक्साई बैक्टीरिया को फर्दर टाइप्स में डिवाइड किया गया, इसके फर्दर टाइप्स, और इसको 5 टाइप्स में, कोक्साई बैक्टीरिया को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया। कुछ हमारे पास कोक्साई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं दैट अकर इन द फॉर्म ऑफ पियर्स, जो पियर्स की सूरत में होते हैं, 2 की सूरत में पाए जाते हैं। इसको बोला जाता है डिप्लोकोक्साई। डिप्लो का मतलब है 2 पाए जाते हैं तो उसको डिप्लोकोक्साई बना कहते हैं। वो कोक्साई बैक्टीरिया दैट ऑफ चेन, ये उसने जो कहना चेन बनाया हुआ, तो वो कोक्साई बैक्टीरिया जो चेन की फॉर्म में पाए जाते हैं इसको बोला जाता है स्ट्रेप्टोकोक्साई। कुछ कोक्साई ऐसे होते हैं दैट आर कॉल्ड टेट्राट, इसको क्या बोलते हैं? टेट्राट। टेट्राट बोलते हैं 4। वो कोक्साई बैक्टीरिया जो 4 की ग्रुप की सूरत में होते हैं, जिसने 4 का ग्रुप बनाया था, इसको बोलते हैं टेट्राट। कुछ कोक्साई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं दैट आर इन द फॉर्म ऑफ 8 का ग्रुप होता है, और 8 का जो ग्रुप होता है वो एक रेक्टेंगल की सूरत में अरेंज होते हैं, तो इनको बोला जाता है सर्सिना। इट इज कॉल्ड सर्सिना। और वो कोक्साई बैक्टीरिया जिसने जो कहना एक क्लस्टर बनाया होता है और वो जो कहना कोई स्पेसिफिक शेप में नहीं होते, तो उन कोक्साई बैक्टीरिया को बोला जाता है स्टेफाइलोकोक्साई। उन कोक्साई बैक्टीरिया को स्टेफाइलोकोक्साई। तो ये 5 टाइप्स है बैक्टीरिया का ऑन द बेसिस ऑफ शेप। सिंगल जो है वो कोकस, 2 की सूरत में डिप्लोकोक्साई, चेन बनाया हुआ है स्ट्रेप्टोकोक्साई, 4 जो स्क्वायर की सूरत में अरेंज है टेट्राड, 8 ने का ग्रुप है ट्रायंगल की सूरत में सर्सिना, और जिसने जो कहना एक कॉलोनी बनाई हुई है इर्रेगुलर, उसका ग्रुप बना हुआ है, इसको बोला जाता है स्टेफाइलोकोक्साई। ये जो डिफरेंट टाइप आपको कोक्साई बैक्टीरिया बन रहे हैं, ये किस वजह से बन रहे हैं? ये बेसिकली उसकी डिवीजन प्लेन, ये सेल जिस डिवीजन से डिवाइड होते हैं इसकी वजह से वो डिफरेंट टाइप के कोकस बैक्टीरिया बनते हैं। अगर डिवीजन 1 प्लेन में होती है और सिर्फ एक दफ़ा ये सेल है वो इस तरह सिंगल प्लेन में डिवाइड हो गया, ये जो कर्सर आपको नज़र आ रहा है इस तरह सिंगल प्लेन में डिवाइड हो रहा है, और वो जो कहना 2 का ग्रुप बन रहा है, इसको हम बोलते हैं डिप्लोकोक्साई। लेकिन अगर हमारे पास यही सिंगल प्लेन में डिवीजन बार बार रिपीट होती जा रही है, डिवीजन इस तरह हो रही, ये जो कर्सर में मूव कर रहा हूँ इस तरह ये सेल डिवाइड हो रहा है, इस तरह ये सेल डिवाइड हो रहे हैं, एक ही प्लेन में डिवीजन हो रही है लेकिन बार बार हो रही है, चेन बन जाएगा, और इस चेन को फिर क्या बोलते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस। लेकिन अगर डिवीजन हो जाए 2 प्लेन में, 2 प्लेन से क्या मुराद है कि पहले ये सेल इस डिवीजन में डिवाइड हो गया, इस डिवीजन में जब डिवाइड हो गया तो उसने बना लिए 2 सेल, पहली डिवीजन हो इस तरह होगी, अब जो दूसरी डिवीजन है ये इस तरह होगी, पहली डिवीजन इस तरह हुई थी, एक प्लेन 2 सेल बन गए, इसके बाद दूसरी डिवीजन इस तरह हो जाती है तो दूसरे प्लेन हॉरिजॉन्टली हो जाती है, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास 4 सेल बन जाते हैं। ये 4 सेल का जो ग्रुप बन गया इसको बोलते हैं टेट्रा। अगर डिवीजन हो रही है 3 प्लेन में, 3 प्लेन में डिवीजन हो रही है तो इससे हमारे पास 8 सेल का ग्रुप बनेगा, और वो रेक्टेंगल की सूरत में अरेंज हो गई है। जो 8 सेल का ग्रुप है इसको बोला जाता है सर्सिना। एक डिवीजन इस तरह हो जाएगी, दूसरी डिवीजन इस तरह हो जाएगी, तीसरी डिवीजन इस तरह हो जाएगी, तो उसके रिजल्ट में
8 सेल का ग्रुप बन जाएगा। वो जो 8 सेल का ग्रुप बनेगा उसको सरसीना बोलते हैं। लेकिन बैक्टीरियल सेल कोकस डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लेन में, तो इससे एक क्लस्टर बन जाएगा सेल का, इर्रेगुलर क्लस्टर ऑफ सेल बन जाएगा। और वो जो इर्रेगुलर क्लस्टर ऑफ सेल बन गया इसको बोला जाता है स्टेफाइलोकोकस। एक प्लेन में डिवीजन हो रही है और एक दफ़ा हो रही है तो 2 का ग्रुप बन जाएगा डिप्लोकोकस। सिंगल प्लेन में डिवीजन हो रही है, बार बार हो रही है तो चेन बन जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस। 2 प्लेन में ये सेल डिवाइड हो रहा है तो इससे 4 का ग्रुप टेट्रान। 3 प्लेन में ये सेल डिवाइड हो रहा है तो इससे 8 का ग्रुप सरसीना। और मल्टी प्लेन में अगर ये सेल डिवाइड हो रहा है तो इससे कोक्साई का क्लस्टर बन जाएगा। इस क्लस्टर को स्टेफाइलोकोकस बोलते हैं। एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, नाइजीरिया मेनिंजिटाइडस, ये दोनों एग्जाम्पल है कोकस बैक्टीरिया की, क्योंकि इसकी शेप राउंड होती है। देयर इज another type of bacteria that is called bacilli or bacillus. bacilli या bacillus कौन से बैक्टीरिया होते हैं? वो बैक्टीरिया जिसकी शेप राड की तरह होती है। राड से बैक्टीरिया आर कॉल्ड bacilli or bacillus। ये देखिए बैक्टीरिया दिखाए गए, एलांगेटेड राड की तरह इसकी शेप है। ये जो बैक्टीरिया जिसकी राड की तरह शेप है इसको बोला जाता है बेसिलाई प्लूरल, बेसिलस उसका सिंगुलर। बेसिलाई बैक्टीरिया के मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं। सिंगल है इसको हम बोलते हैं बेसिलस, 2 का पेयर है इसको बोला जाएगा डिप्लोबेसिलस। बेसिलाई बैक्टीरिया ने चेन बनाया हुआ है, इस चेन को बोला जाएगा स्ट्रेप्टोबेसिलस। सिंगल बेसिलस, पेयर डिप्लोबेसिलाई, चेन स्ट्रेप्टोबेसिलाई। एक हम बोलते हैं कोकोबेसिलाई। कोकोबेसिलाई वो बेसिलाई बैक्टीरिया होती है जिसकी शेप राड की तरह होती है, लेकिन इसके एंड्स जो कहने क्या होते हैं, इसके एंड्स राउंड होते हैं। राड की तरह है लेकिन इसके एंड्स राउंड होते हैं, तो उस बेसिलाई को बोला जाता है कोकस। तो आपको पता है कि वो राउंड शेप बैक्टीरिया है। कोकोबेसिलाई, बेसिलस राड की तरह उसकी शेप है लेकिन एंड राउंड है, तो इन बेसिलाई बैक्टीरिया को बोला जाता है कोकोबेसिलस। एग्जाम्पल एस्केरिका कोलाई एंड सीडोमोनास, ये दोनों बेसिलस बैक्टीरिया है क्योंकि इसकी शेप रॉड की तरह होती है। देयर इज द थर्ड टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड दैट आर कॉल्ड स्पाइरिला। नाम से जाहिर है इसकी स्पाइरिला, ये जो हम बैक्टीरिया की टाइप पढ़ रहे हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो इस बैक्टीरिया की शेप किस तरह होगी, स्पाइरल होती है। स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं। स्पाइरल शेप कौन सी है, ये देख, ये जो शेप है इसको बोला जाता है स्पाइरल। जो बैक्टीरिया स्पाइरल शेप में होते हैं उन बैक्टीरिया को बोलते हैं स्पाइरिला। स्पाइरिला की भी टाइप्स हैं। इनके जो टाइप्स है 3 टाइप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। कौन से 3 टाइप? सबसे ऊपर दिखाया गया विब्रियो। विब्रियो वो बैक्टीरिया होते हैं, वो स्पाइरिला बैक्टीरिया जिसकी शेप होती है कोमा की तरह। कोमा नहीं होता, इंग्लिश हम लिखते हैं तो वहां पर कॉमा डालते हैं, और जो कोमा शेप होते हैं उसको बोला जाता है विब्रियो। दूसरी इसकी टाइप जिसको बोला है स्पाइरिलियम। स्पाइरल उसकी शेप होती है लेकिन ये क्या होते हैं, थिक होते हैं। ये थिक है, स्पाइरल शेप में होते हैं, इसको बोला जाता है स्पाइरिलियम। वो बैक्टीरिया जिसकी शेप स्पाइरल है लेकिन वो थिन होते हैं। जो थिन होते हैं इसको बोलते हैं, ये दोनों स्पाइरिलियम और स्पाइरोकीट ये दोनों स्पाइरल शेप में होते हैं, लेकिन स्पाइरिलियम थिक होते हैं और स्पाइरोकीट स्पाइरल शेप में होते हैं लेकिन वो थिन होते हैं। तो ये 3 टाइप्स हैं स्पाइरिला के। स्पाइरिला वो बैक्टीरिया जिसकी शेप होती है स्पाइरल। अब ये जो स्पाइरिला है इसको हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। जो कोमा शेप होते हैं विब्रियो, जिसकी शेप थिक स्पाइरल शेप होती है स्पाइरिलियम, जिसकी शेप थिन स्पाइरल शेप होती है उसको बोला जाता है स्पाइरोकीट्स। तो ये 3 टाइप्स है स्पाइरिला बैक्टीरिया की। एग्जांपल विब्रियो कॉलरी, स्पाइरिलियम माइनस, ट्रोपोनिमा पैलिडियम। ये 3 बैक्टीरिया विब्रियो कॉलरी, स्पाइरिलियम माइनस, ट्रोपोनिमा पैलिडियम, ये तीनों एग्जाम्पल है स्पाइरिला की।
और स्पाइरुला की एग्जांपल क्यों है, क्योंकि इसकी शेप स्पाइरल होती है। तो ये बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ शेप, एक बैक्टीरिया तो होते हैं प्लियोमॉर्फिक जिसकी शेप चेंज होती है, लेकिन ये जो 3 टाइप्स मैंने आपको बताया ये वो बैक्टीरिया है जिसकी शेप फिक्स है, उसकी शेप चेंज नहीं होती। जो राउंड है, स्फेरिकल है, उसको कोकस या कोक्साई बैक्टीरिया, जिसकी शेप रॉड की तरह होती है वो बेसिलाई या बेसिलस बैक्टीरिया, और जिसकी शेप स्पाइरल होती है इसको बोला जाता है स्पाइरिला या स्पाइरिलियम इसको बोलते हैं। इट्स ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। Hope you have understand the types of bacteria. Your questions are always welcome, and thanks you all.